एक प्रश्न था, नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ठीक, तो ये गीता से उन्होंने लिया है। नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। आधा श्लोक उन्होंने लिखा था, तो गीता मैंने पूरा श्लोक। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात असक्त, शक्त नहीं। शक्त माने किसी में, उसको आसक्त कहते हैं, पर सहज सक्त। यदि किसी में वो चिपका है, लगा है, तो यहाँ कह दिया असक्त। किसी में भी आसक्त न हो, शक्त न हो, असक्त बुद्धि सर्वत्र। सर्वत्र माने किसी में भी आसक्त न हो। सर्वत्र का अर्थ जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, किसी दृश्य में आसक्त न हो। संपूर्ण दृश्य से जिसका वैराग्य है, किसी के बचाने में, रखने में कोई आकर्षण नहीं है। संपूर्ण नाशी जगत से यद यद दृश्यम तत्तद अनित्यम। जो दिखाई देता है वह अनित्य है, और अनित्य में आसक्त होगे तो दुखी होगे, भय आएगा, चिंता आएगा। सभी विकारों की जड़ है दिखाई देने वाली वस्तुओं में आसक्ति। इसलिए अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह। एक तरह से उसको दोबारा दोहरा दिया। जितात्मा अर्थात आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं देह, कहीं मन, इंद्रियां के लिए आता है। आत्मा शब्द अपने स्वरूप के लिए भी आता है। तो यहाँ कह दिया जितात्मा। हमने अपने एक संत का नाम जितात्मानंद रखा था। वो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे। उनका पहले का नाम जितेंद्र था। सन्यास के बाद हमने उनका नाम जितात्मानंद रखा। तो जितात्मा, आत्मा, तो जितात्मा अर्थात जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया। बस में अर्थात जिसके अंतःकरण में दृश्य पदार्थों के प्रति राग और द्वेष नहीं रह गया, वो जितात्मा है। जितात्मा विगतस्पृहा, जिसकी कहीं लगाव, विगतस्पृहा, स्पृहा अर्थात किसी पर जिसका कोई आकर्षण नहीं रह गया है, ऐसा नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ होता है जैसे कोई कर्म किया ही नहीं, कर्म का कोई प्रभाव जब जीवन में नहीं पड़ता, तब उसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। कई बार केवल कर्म आदमी छोड़ देता है। एक ही बात को गीता में अनेक प्रकरणों से सब चीज़ें कही गई हैं। तो कई जगह भगवान ने कह दिया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना।
कभी कभी बिल्कुल अंतर्मुख होने से विषय तो छूट जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस, देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, सब विषय छोड़ दोगे तो क्या होगा? विषय तो छूट जाएंगे पर विषयों के प्रति राग नहीं जाता। इसलिए कभी कभी घर छोड़ने को महत्व देते हुए खंडन भी किया है कि घर बार छोड़ दोगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपका घर का आकर्षण खत्म हो जाए। कई बार बहुत लोग घर छोड़ गए हैं, हरिद्वार रहते हैं, पर थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वो घर देने जाते हैं, तो घर तो नहीं छूटा ना। इसलिए यहाँ कह दिया कि कई बार विषय छोड़ देने पर, इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया तो विषय तो छूटे पर उनका राग नहीं गया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर उस रस का जो त्याग होगा वो अंतर तृप्ति से होगा, जब हम आत्माराम हो जाएंगे, अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, अपने आप तृप्त रहेंगे। असल में व्यक्ति अपने आप में तृप्त ही नहीं है। धन में तृप्त है, पद में तृप्त है, परिवार में तृप्त है, तृप्ति कहीं और ढूंढता है। उन्हीं का एक कीर्तन मुझे याद आ गया, पूरा याद तो रहता नहीं, स्वामी जीतात्मानंद का। प्यास गहरी हो तो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है। जब हमें सत्य की प्यास जगती है तो संसार का आकर्षण मिट जाता है, फिर तृप्ति अपने आप अंदर ही हो जाती है। इसलिए प्यास गहरी हो, स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है। कभी भी कोई बाहर से तृप्त नहीं हुआ, जब भी तृप्ति होगी अंदर से होगी। इसी तरह यदि आपको सचमुच अपना आत्मा उपलब्ध हो गया, अपना आपा परम सत्य, तो देह आप नहीं है। तो देह का अभाव दुखदाई नहीं है, देह के अभाव। इसीलिए अभी अभी हमारे एक शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद का शरीर नहीं रहा, तो हमने एक बात कही, संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। वो तो अपने घर गया है, देह छोड़ के अपने घर रहने लगा, और घर पहले ही खोज लिया था, नहीं तो घर नहीं जाता। देह तो सब छोड़ते हैं, ऐसा मत। इसलिए संत कह दिया, संत मरे क्या रोइए, सबके लिए नहीं कहा। संत के शरीर छोड़ने में क्या रोना, वो तो अपने घर गया है। शरीर छोड़ के सब घर नहीं जाते, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में गए। कभी कभी मनुष्य शरीर छोड़ा पशु पक्षी के शरीर में गए। अर्थात अनेक योनियों में भटकता रहा। और उन्हीं का एक कीर्तन और है, यदि आना और जाना बना ही रहा तो ऐसा आने और जाने से क्या फायदा। फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए। आने जाने, यदि आने तो मनुष्य जन्म का फल क्या है, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आने जाने के बंधन से मुक्त हो गए तो आना हमारा सफल हो गया।
उसका जन्म सफल है। यस्य पुनर्न जन्म, यदि जन्मा व्यक्ति दोबारा अब न जन्मे तो जन्म सफल हो गया। और मृत्यु किसकी सफल है? यस्य पुनर्न मृत्यु, जिसकी दोबारा फिर मृत्यु, इस बार हो गई तो हो गई, अब आगे न जन्म होगा न मृत्यु होगी। तो जिसको दोबारा न मरना पड़े उसकी मृत्यु सही, और जन्म दोबारा न ले उसका जन्म सही। पर इन सब के पीछे चाहे कोई हो, मुख्य आत्मबोध, और आत्मबोध आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद। संसार से, कामियों से भक्ति की निष्ठा की तुलना सांसारिक लोगों से की गई है। आत्मरति, जैसे किसी को स्त्री पुरुष में रति, प्रीति होती, प्रीति, न चाहने पर भी जो लोग जीवन भर पुरुष या स्त्री से बचते हैं तो भी प्रीति होती है। हमारे एक शिष्य स्वामी परम प्रकाश नहीं रहे, तो उनमें कोई ऐसी स्थिति थी कि ना वो सही पुरुष थे न सही स्त्री थे। तो उनको कोई बीमारी हुई तो मैंने बटाला में उनकी जांच कराई, तो उन्होंने कहा इनके पस सेल्स हैं, इसकी दवा करा लो। तो फिर मैं अम्बाला गया, वहाँ हमारे डॉक्टर हैं पुष्पा गर्ग और उनके पति, तो बहुत प्रेम करते हैं। उनसे मैंने उनकी दवा पूछी। ये बताने के पीछे गहरी भावना है, उसको समझना, कहानी कहना प्रयोजन नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि दवा के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़की है या लड़का। तो मैंने कहा मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे सामने कभी वो निर्वस्त्र हुए नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है। तो अब महत्व की बात अब बताता हूं। तब उन्होंने ये पूछा कि ये लड़कियों से ज्यादा प्यार करते हैं कि लड़कों से? जो लोग आते हैं ना इनके पास, किससे ज्यादा प्यार से बात करते हैं? यदि ये लड़कों से करते हो तो समझो ये लड़की है, और लड़कियों से करते हो तो समझो लड़का है। ये जो प्रीति है ना, प्रीति, जरूरी नहीं है कि आप व्यवहार करें। जैसे कई साधु जो पैसा देते हैं उनको, आइए बैठिए, पैसा दे, बट चलो चलो पीछे चलो। इसका मतलब भगत से कम प्यार हमारा पैसे से। हमें पकड़ना है, हमारी आसक्ति क्या है, किसमें है। और हमको तो एक कोई गरीब आदमी यदि सही बात पूछता है तो मैं लग जाता हूं समझाने में। हमें जिज्ञासु प्रिय है, पैसे वाला नहीं। जो मोक्ष को ज्ञान देने वाले हैं उन्हें जिज्ञासु प्रिय है। ये दान देने वाले दे के चले जाते हैं, सुनना पसंद ही नहीं। बहुत हमारे अमीर भक्त हैं जो सत्संग में बैठते ही नहीं, सत्संग से लेना ही देना नहीं। एक कमरा बनवा दिया और झंझट और पैदा कर दी। जिज्ञासु समस्या नहीं है। जिज्ञासु ये भी नहीं कहता कि मेरा लड़का नहीं हुआ। लड़का होने वाले सिद्ध गुरु ढूंढते हैं, और एक गुरु नहीं तो दूसरे गुरु के पास जाते हैं। वहां भी काम न बना तो मंदिर मस्जिद, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। उसे ज्ञान से क्या लेना देना?
यदि हमारे आशीर्वाद से हो गया तो हमारे भगत बन गए, और हमारा श्रोता था लड़का, उनके आशीर्वाद से हुआ तो कहते उनसे तो हमारी श्रद्धा हट गई, हमारी उन पे हो गई जिसने वरदान दिया। ऐसे ही कई मान के भूखे चेला हैं, हमने डांट दिया कहीं ज्योतिर्मयानंद की तरह। अरे हमको कोई साधु डांट दिया, ठीक है। अब आके दूसरे ने माला पहना दिया, पीठ थपथपा दी, उनकी तरफ चले गए। उन्हें ज्ञानी नहीं चाहिए, उनको मान की भूख है। जो मान देता है वही गुरु अच्छा, जो मान नहीं देता वो गुरु अच्छा नहीं। और जिसे ज्ञान चाहिए वो डंडे मारता है, धुतकारता है, तो भी दरवाजा नहीं छोड़ते। इसीलिए कई ने कह दिया मैं हूं कुत्ता राम का। चलो यहाँ राम का नहीं कहते, हम गुरु का कहते, मैं कुत्ता हूं गुरु का। वो चाहे धुतकार हैं वो कहे, पर हमें उनसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो जिज्ञासु ऐसे होते हैं। खैर, तो विषय क्या था? अशक्त बुद्धि सर्वत्र। जो भी जानने में आता है, जो भी, उसे आसक्ति नहीं। और जितात्मा विगत प्रिया, अंतःकरण वश में है, विगत प्रिया, कहीं कोई लगाव नहीं बचा। ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म सिद्धि, परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता। कर्म छोड़ने मात्र से नहीं, संन्यासनादेव सिद्धि परम अधिगच्छति। केवल कर्म छोड़ने से प्राप्त नहीं होती नैष्कर्म सिद्धि। ऐसी जिसकी स्थिति है वो परम निष्कर्मता को प्राप्त होता है। और न तस्य कृते नार्थो ना कृते न कश्चन, उसका कुछ करने और कर्म छोड़ने से प्रयोजन नहीं देता। कर्म छोड़े भी तो क्यों, कर्म छोड़ना क्यों और करना भी क्यों, प्रयोजन ही कोई नहीं है। अभी तो हमारा कर्म करने से भी प्रयोजन है। कई लोग युद्ध छोड़ देंगे, अर्जुन जैसे युद्ध छोड़ने को तैयार है, मैं नहीं लड़ूंगा, हथियार फेंक दे। अर्थात कोई कहेगा हम शादी नहीं करेंगे, भाई क्यों नहीं करोगे? और कोई कहेगा हम बिना शादी के नहीं रह सकते, भाई क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें क्या कमी है जो शादी करो? सच तो ये है कि एक स्थिति में सन्यास भी क्यों ले, क्या कमी है मैं सन्यास में? जब सब कुछ छूट गया, मेरे अंदर किसी की जरूरत रही नहीं है, भूख लगती है खा लेता है, नहीं लगती नहीं खाता, खाने में भी कोई दिखाना नहीं, और खाना छोड़ करके भी त्यागी नहीं बनना। कई पैसे को हाथ नहीं लगाते, कई पैसे के पीछे भागे दौड़ते। हमारे बड़े गुरु भाई थे स्वामी ब्रह्मानंद, जिनका डिग्री कॉलेज जिला हमीरपुर राठ में है। स्वतंत्रता सेनानी, वो पैसे को छूते नहीं थे, लेकिन पैसा लेते थे। लोग लेते थे, रसीद काटते थे, कॉलेज में लगाते थे, और लेने के लिए तो धरना दे देते थे, धरना दे के लेते, और दो के झगड़े के झगड़ा सुलझा के जमीन भी विद्यालय के नाम करा देना। मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा जमीन वाला विद्यालय वही होगा। और पैसा नहीं छूते थे। और भोजन उनका किसी भक्त के यहाँ से आता था, मिले हुए दान की रोटी नहीं खाते थे, वो सब कॉलेज में ही लगता था। इतने विरक्त, पैसा छूते नहीं थे, पहले लेते थे। मतलब यहाँ लेना अपने लिए नहीं है, मर जाऊं
आगे तो तुम ही बता। हाँ, मर जाओ मांगू नहीं अपने तन के, अपने लिए नहीं, पर परोपकार के कारण मोहि ना आवे लाज। कोई काम, कोई आप अस्पताल बना रहे हो, लीजिए बनाइए। कोई गौशाला बना रहे हो, बनाइए। अब उसमें और गहरी बात एक और है, क्या उस गौशाला या आश्रम बनाने में तुम्हें कुछ मिलता है क्या? यदि मिलता है तो अभी कर्म में रस है, नैष्कर्म सिद्धि नहीं है। नैष्कर्म सिद्धि का मतलब है कि उसका किसी कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है कि मुझे ना गौशाला बनाऊंगा तो मैं अधूरा रह जाऊं। यदि अस्पताल ना बनाओगे तो तुम अधूरे हो। किस एरिया में एक अधूरापन है, एक जगह अस्पताल नहीं है तो एरिया को कमी है, तुम्हें कमी है नहीं। कभी कभी लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या बनाना चाहते हो, मैंने कहा कुछ भी नहीं। यदि यहाँ गौशाला की जरूरत है तो गौशाला बना दो, अस्पताल की जरूरत है तो अस्पताल बना दो। कहाँ क्या जरूरत है उसकी जरूरत है, मेरी नहीं। आपकी कोई जरूरत न रह जाए, आपके जीवन में कोई अधूरापन ना हो, कर्म से या कर्म के बिना। मान लो विद्यालय तुम नहीं बनाते, कोई बनाता है तो कोई बात नहीं। ये तो नहीं कि नहीं मैं ही बनाऊं। एक मुझे अमृतसर में लड़का मिला, सच्ची घटनाएं हैं ये। वो कहता है मुझे आशीर्वाद दे दो लॉटरी आ जाए। और कहता क्या था कि जितना रुपए आएगा मैं एक अस्पताल बनाऊंगा, संतों का लंगर शुरू कराऊंगा, सब करूंगा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बताओ, अस्पताल मैं खोले देता हूँ, लंगर मैं चला देता हूँ। कहता है नहीं नहीं, मुझे आप आशीर्वाद दो लॉटरी आ जाए। माने अस्पताल भी नंबर 2 में है, लंगर भी नंबर 2 में, नहीं तो मैं करने को तैयार हूं। माने लॉटरी आए और मैं खोलूं अस्पताल। कहीं ना कहीं मैं को रस है। घुमा फिरा कर मन कहीं ना कहीं फल की आकांक्षा रखता है। और संपूर्ण गीता में कामना और फल दो का ही त्याग है, कामना का और फल का। फल माने अमरूद नहीं, फल माने सेव नहीं, कर्म फल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार हो, फल में नहीं। फल की ओर नजर ही ना हो, ऐसा आदमी ढूंढने से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। भगवान भी शायद मिल जाए, पर ऐसा ज्ञानी संत मिलना जिसको फल पर ध्यान ही ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। ये मैं बोल चुका हूं पर फिर भी दोहरा रहा। कई लोग कहते हैं कर्म करना हमारा अधिकार है, ऐसा बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में तो हमारा है नहीं, ईश्वर पर है, पता नहीं दे ना दे। किसान का काम खेती करना है, फसल आए ना आए किसान पे निर्भर नहीं, ऐसा अर्थ करता है। कभी कभी फल मिल जाता है, पर भगवान तो कहते हैं फल कभी ना मिले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी भी फल ना मिले। फल चाहिए ही नहीं। फल तो वो चाहते हैं जो अधूरे हैं। वो कर्म से फल मिलेगा तो हम बड़े हो जाएंगे, पद से कुछ मिलेगा हम बड़े हो जाएंगे,
लड़का हो जाएगा तो मेरा परिवार चलेगा। तेरा भगवान का परिवार चल रहा है, तेरा क्या? यदि सारा परिवार तेरा है, ये जो मैं और मेरा है, ये पकड़े है, मैं और मेरा। लड़कों की क्या कमी है? तेरे नहीं है तो क्या हुआ? और फिर तो कोई एक आदमी है क्या? तू व्यक्ति है क्या? तू तो ब्रह्म है। तू ब्रह्म है और किसका है कुछ? और क्या है जो तुझे अप्राप्त है? भगवान है जो खुल के कहते हैं कि ये बता दो इस दुनिया में मुझे क्या प्राप्त नहीं है। भगवान की कल्पना करो कि भगवान तो उसके पास क्या नहीं है, क्या कमी है, वो क्यों करे? तो भगवान कहते तो भी मैं काम करता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसे खुद कोई कमी नहीं है और कोई कामना नहीं, क्योंकि बिना कमी के कामना होती नहीं है। जब तक कमी नहीं तो कामना कैसी, और कामना नहीं तो कर्म कैसा? पर भगवान कहते हैं मुझे ना कोई कमी है ना मुझे कामना है, पर वर्त एव च कर्म, फिर भी मैं काम करता हूं। ये गीता का संदेश है। गीता जिस मनुष्य को जन्म देना चाहती है, एक मनुष्य है जो भगवान ने, मनुष्यों ने ये पैदा कर दिए, प्रकृति से हो गए। एक भगवान मनुष्य बनाना चाहते हैं। भगवान इस धरती पर जीता जागता भगवान खुद भगवान है, और वो भगवान ही पैदा करना चाहते हैं। और वो शादी करके नहीं पैदा होते, ध्यान रखना। भगवान जिस मनुष्य को जन्म देना चाहते हैं वो शादी करके पैदा नहीं होते, वो उपदेश से पैदा होते हैं। भगवान अपनी तरह के मनुष्य पैदा करना चाहते हैं, जिसे कोई चाहिए नहीं और काम कर रहा हो। भरत को राज्य नहीं चाहिए। भगवान राम के वनवास के बाद मनाने गए थे कि लौट जाओ। भगवान ने लौटाया, नहीं लौटे तो फिर पादुका देकर लौटा दिया, और राज्य कर रहे चाहिए कुछ नहीं। दुनिया को चाहिए भरत, भरत जैसे व्यक्ति। दुनिया को चाहिए हनुमान। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। हनुमान अकेले हैं जिन्होंने इतने दिन राम की सेवा की, पर लिया कुछ भी नहीं। चाहे आश्रम हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार, हर जगह चाहिए हनुमान, हर जगह चाहिए भरत। आज कोई भरत होते तो 14 वर्ष के बाद जब राम लौटते ना, तो रास्ते में ही बदमाश लगा के मरवा दिए जाते। और भी क्या क्या बताऊं। दुनिया में यदि कोई वंदनीय है तो भगवती सीता। क्या जीवन है। एक निर्णय कोई तुम्हारे मन का ना हो, चाहे वो गुरु का निर्णय हो, चाहे वो पति का निर्णय हो, चाहे किसी नेता का निर्णय हो, तुम्हारे भर पक्ष में ना हो तो बुरा लगने लगता है। पर भगवती सीता को देखो, एक भी निर्णय राम का सीता के पक्ष में नहीं है। वनवास दे दिया। कहीं कोई सीता के द्वारा जिक्र कहीं आया हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ? और तो और अंधेर है। आज तो एक बार भी हमारे ससुराल में लड़की के साथ कोई व्यवहार सूखा सूखा हो जाए तो तुरंत मायके फोन पहुंच जाता है। जिनके पिता राजा हैं, जनक, मायके चली जाती। जनक को
संदेश भेज देती, जनक ले जाता। न जानकी जनक के यहाँ पिता के यहाँ गई, न कोई शिकायत की, वनवास भेज दिया गया। ऐसी महिला, ऐसी स्त्री मिलेगी कहीं? पता नहीं। और राम जैसे कठोर निर्णय लेते हैं, फिर भी राम की कहीं सीता ने निंदा की हो? क्यों नहीं की? राम के हर निर्णय में कोई अच्छी सोच सीता को दिखाई दे रही। वनवास दिया तो परिस्थितियां थी, एक मार्ग बिगड़ता कि एक स्त्री चली गई, वहां बनी रही, लौट के रख ली, तो क्या संदेश जाएगा? लोगों को मार्ग मिल जाएगा। इसलिए राम के इस निर्णय में राष्ट्र का भविष्य देख रहे हैं सीता। उन्हें पता है राम प्रेम करते हैं, मुझे छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना उनकी सामाजिक मजबूरी है, ये जानती है, इसलिए नाराज नहीं। तो किसी का अधिकार देना, छीनना, उस निर्णय करने वाले की सोच यदि ठीक दिखे तो सीता की सोच देखिए। आप भी कभी व्यवहार में देखो कि गुरु ने कोई निर्णय लिया है तो क्यों लिया है? ये हित दिखाई पड़े, तुम्हें तो तुरंत पक्षपात दिखाई पड़ेगा। राम के निर्णय में औरों को दोष दिखाई दे रहा है, पर जिस सीता के खिलाफ निर्णय है उन्हें दोष दिखाई नहीं दे रहा। और धन्य है सीता, पति की प्रकृति जानती है। प्रकृति, जैसे कई लोग जान जाते हैं अपने पति की प्रकृति कि इन्हें शराब प्रिय है, इन्हें फला चीज प्रिय है। सीता को पता है कि हमारे वंश में किसी के श्रम के 2 पैसे रोके नहीं जाते। आजकल तो पुलिस वाले क्या करते, फल वाले के फल ले लिए, रिक्शे वाले में वहां तक बैठे, रिक्शे छोड़ दिया, पैसे नहीं दिए। राम जब नदी पार करते हैं तो सीए पिए ही की जाना निहारी। दोनों बातें सीता जान गई। क्यों जान गई? जिस परिवार में राम हैं वो कभी सोच नहीं सकते कि नाव से उतर जाएं, पैसे ना दें। आजकल तो गुंडे दादागिरी में काम ले लेंगे, कोई मतलब नहीं। आज बड़े की पहचान ये है, उस समय बड़ों की ये पहचान थी। तो सीए पिए ही की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अंगूठी उतार कर दे दी कि इनको उतराई दे दीजिए। जान गई कि इनको संकोच होगा, आज तक किसी के श्रम का पैसा रोका नहीं, आज पार होके पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है, तो उन्होंने मुंदरी उतार दी। राम ने कहा नहीं। माने ये जानते हमारे वंश की, इनकी नेचर क्या है, ये अध्ययन है। जैसे युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, भगवान को पता है कि नहीं बोलेंगे, कहते तुम कह दो। भगवान कृष्ण कह दें अश्वत्थामा मर गया तो लोग नहीं मानेंगे। भगवान जरा भरोसे के कम ही होते हैं, क्योंकि भगवान धर्मात्मा नहीं होते। वो धर्मात्मा नहीं है, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। फर्क समझ लो, युधिष्ठिर धर्मात्मा है, भगवान कृष्ण परमात्मा है। परमात्मा को जो उचित है वो निर्णय करेंगे। कोई शर्म संकोच, नरक जाएंगे कि स्वर्ग, कोई नहीं। कुछ भी हो ये हित में है, यही निर्णय है।
तो भगवान कृष्ण ने निर्णय किया कि ये हार जाएं कौरव। और हारेंगे कब? जब कहा जाएगा अश्वत्थामा मर गए, तो इनका मनोबल गिर जाएगा। तो भगवान कहते अश्वत्थामा मर गया, कोई नहीं मानेगा। वो लोग कहते युधिष्ठिर कह दे। देखो धर्मात्मा, दुश्मन विरोधी कहते हैं युधिष्ठिर कह दें अश्वत्थामा मर गया तो हम मान लेंगे। माने धर्मात्मा वो होता है और परमात्मा भरोसे के नहीं होते। उन्हें तो केवल राष्ट्र विश्व का हित दिखता है, चाहे वो झूठ बोलना पड़े, चाहे सच, चाहे छल करना पड़े, चाहे कुछ। पर युधिष्ठिर धर्मात्मा है, विरोधी विश्वास करते हैं। तो युधिष्ठिर से बुलवाते हैं अश्वत्थामा मरो। अरे कहते हैं देश के लिए बोल दो। तो हिम्मत जुटाई, तब भी इस बात को राजी हो गए कि मैं ये कह दूंगा अश्वत्थामा मरो, नरो व कुंजरो। मनुष्य है या हाथी, पर अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। तो कहते ये कह दो। तो कहने लगे अश्वत्थामा मरो। तो उन्होंने शंख घरियार बजा दिया, नरो व कुंजरो सुनाई ही नहीं पड़ा। माने भगवान को जो करना है वही करेंगे। तो ऐसे राष्ट्र हित में जो भी नेता हो, आज मोदी है, कल कोई और हो, पहले कोई और रहा होगा, राष्ट्र हित के लिए हाँ जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए जो करने को तैयार हो, वो सिर्फ धर्मात्मा नहीं है, वो राष्ट्र के लिए परमात्मा है। तो ये जो नियम है साधकों के लिए, कल्याण के लिए, ये नैष्कर्म सिद्धि क्या है? और भी एक आध प्रश्न किए हैं उन्होंने। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता व्यक्ति इंद्रिया अपने विषय में, देखो गहराई से सुनो, आप अपनी आंख से चाहो, किसी कारण आपके कान ठीक ना हो तो आंख से सुन सकते हो। किसी कारण आपकी आंखें ठीक ना हो तो कान से देख सकते हो। किसी कारण आपकी रसना ठीक ना हो तो पेट से स्वाद ले सकते हो। पेट में गुलाब जामुन डाल दिया जाए, कोई यंत्र से पेट में कुछ भी डाल दिया जाए, पता चलेगा। माने चाहने पर भी आप नहीं कर सकते। गीता का संदेश है, तुम कर ही नहीं सकते कुछ। जो जिसका धर्म है वही करेगा। और ये सुख दुख मन के है, मन में ही होंगे। ज्ञान अज्ञान बुद्धि में ही है। तुझ आत्मा में न ज्ञान है, न ज्ञान है, न सुख है, न दुख है, न करना है। इंद्रियां अपने अपने काम करती हैं, दूसरे का ही नहीं करती। और तो छोड़ो, आंख आज तक कान का काम, कान ने आज तक आंख का काम, रसना ने आज तक दूसरे, सब अपना ही अपना काम करते हैं। तो तू कौन है करने वाला? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। शर्त एक है, यदा, यदा दृष्टा, जब दृष्टा ये देख लेता है कि ये काम गुणों के हैं, ये गुण गुणों में बरतते हैं, एक दूसरे गुण में बरतता ही नहीं, तो तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीता स उच्यते। वो गुणातीत हो जाता है, बशर्ते ज्ञान सच्चा होना चाहिए, निष्ठा पक्की। बाकी विषय रह गया है,
तो फिर करेंगे। ओम शांति शांति। अब धीरे धीरे श्रीमद् भागवत की कथा का भी किनारा आने वाला है। अधिक से अधिक आप स्नान करें और सेवा करें और कथा का आनंद लें। शास्त्री जी देखो, हम लोग जब कहते हैं तब आ जाते हैं। कई बार जब आए परेशानी भी हुई। एक बार सिजई बुलाया तो लौट के गाड़ी मिलने में दिक्कत, कभी मवई बुलाया तो कहीं कोई कठिनाई। तो इनका भी प्रारब्ध से जब आते हैं कुछ गड़बड़ी होती रहती है। अब यहाँ से आराम से जाएंगे जिससे आगे का बैग खत्म हो जाए। तो अभी आनंद से कथा का लाभ लीजिए। 2 दिन बाकी हैं और कथा का तो एक गंगा जल लवकणी का पीता, भगवद गीता किंचित दीता। ये कथा थोड़ी भी यदि अंदर चली जाए, दवा फेंक देने से फायदा नहीं करती, अंदर जाए तो फायदा। तो अंदर ये भागवत चली जाए, अंदर ये प्रवचन चले जाए, जीवन धन। ओम शांति शांति। बोले श्री सद्गुरु भगवान की।